नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2024-25 से पूर्व नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ रहे मौजूद। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामलों के मंत्री केंतो जिनी ने ईटानगर में वित्त वर्ष 2023-24 में चीफ मिनिस्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम की धनराशि और लाभार्थियों के बारे में दी जानकारी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का किया अनावरण। पासीघाट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2024-25 से पूर्व नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद थे। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक और काफी उत्पादक बताया है। बुधवार को वियना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक दूरी के बावजूद भारत और ऑस्ट्रिया में काफी समानताएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों, समानता, बहुलवाद और कानून के प्रति सम्मान भारत और ऑस्ट्रिया को जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, भौगोलिक दृष्टि से तो भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर है, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लुरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। जो उत्साह, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं, वो वाकई अद्भुत है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय मामलों के मंत्री केंतो जिनी ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 में चीफ मिनिस्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के लिए जारी धनराशि और लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सोशल जस्टिस मंत्रालय की योजनाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि और लाभार्थियों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की धनराशि के बारे में भी जानकारी दी। चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन
60 to 79, एक जो है 80 एंड अबव ईयर्स उसके लिए, एंड देन विडो पेंशन्स एंड डिसेबिलिटीज पेंशन जो है दिव्यांगजनों को दिया जाता है। ये जो दिव्यांगजनों, जिसको दिव्यांगजन डिसेबिलिटीज इंग्लिश में जो बोलता है, जिसको देता है, ये हमारा स्टेट का एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, जिसमें इसको हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसको नहीं है इसमें, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा पेमा खांडू जी के जरिए एज ए चीफ मिनिस्टर ये अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें 2018 एंड 19 से शुरू किया गया है। अब आज जो है आपको मैं अनाउंसमेंट इसको करने जा रहा हूँ कि जिसमें 60 to 79 ईयर्स एज ओल्ड जिसको है, जिसमें हम लोग जो बेनिफिशियरी जिसमें है 64,096 बेनिफिशियरी है एंटर अरुणाचल प्रदेश में, उसको पर मंथ हम 1,300 दिया जाता है एवरी मंथ, और स्टेट 1300 देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 200 दिया जाता है, मिल के मतलब 1500 एवरी मंथ ओल्ड एज पेंशन। देन 80 एंड अबव ईयर्स हम लोग का जो बेनिफिशरी है 3,450 है। ये भी इसको थोड़ा इसका एनएस इससे पैसा इससे थोड़ा 200 रुपया ज़्यादा है, 1,500 मिलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से 500 दिया जाता है। कुल मिला के एवरी मंथ 80 ईयर्स एंड एबव को 2,000 देते हैं। और चीफ मिनिस्टर विडो पेंशन में 13,209 बेनिफिशरीज है, जिसको 1,700 देते हैं। ये भी एक कैटेगराइज किया गया है कि जिसको 40 ईयर्स एंड एबव होना चाहिए उसको बेनिफिट मिलने के लिए। लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने कहा है कि अग्निवीर के पास रोजगार के लिए पैसा और प्रशिक्षण होगा। मीडिया के साथ अग्निवीर योजना पर साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर को सेवा की अवधि पूरा करने के बाद सरकारी और निजी संस्थानों में रोजगार हासिल करने में आसानी होगी। अग्निवीर से इंश्योरेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा और इनको 48 लाख विदाउट कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब उसका जो संज्ञा है आप कुछ भी रख लो, तो जो ग्रुप इंश्योरेंस आर्मी की होती थी जिसमें हमारे जमाने से शुरू हुई थी, तो इसमें जो बेनिफिट है अग्निवीर को, जो इसके बारे में कुछ बातें ऐसे भ्रम की कह रहे हैं, उनको मालूम है कि ये बहुत सही स्कीम है। उनको ये भी मालूम है कि ये देश के लिए ठीक है, आर्मी के लिए ठीक है, और जो आज अग्निवीर हैं उनके लिए ठीक है। जॉब कॉन्टेक्स्ट में हर साल जो जॉब बनती है, जॉब वॉल्यूम बनता है, जॉब नंबर बनता है, और जो वर्क फोर्स आती है उसमें ये अग्निवीर सबसे आगे होगा। दूसरा उसको इतने इनिशिएटिव दिए गए होंगे, उसको इतनी डिग्री दी गई होगी कि वो कहीं भी कोई भी काम पर वो जरूर सिलेक्ट होगा। तीसरा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हो गया होगा कि उससे कोई compete नहीं कर सकता है जो उसके पीयर ग्रुप में है। चौथा, उसको जो 14-15 लाख रुपए जो भी मिलेंगे वो एक निधि होगी, उससे कुछ काम कर सकता है। पांचवा जो सबसे जरूरी है, वो आदमी इन डिमांड होगा। और इसी के साथ साथ यह भी सोचना है कि हर आने वाले दिन में वो एक ऐसा हमारे लिए रिजर्व होगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए फिर वो आगे आके सेना में काम कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर में एक नए फाइलिंग काउंटर तथा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे शीर्ष अदालत के न्याय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है।
नया केंद्र न्यायालय में कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए वकीलों को उनके मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों तक केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करेगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस अवसर पर कहा कि बहुसुविधा केंद्र भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। Well, this is a multi-facilitation center which has been set up in the Supreme Court as part of the Access to Justice mission. The idea of this multi-facilitation center is right at the entry point of the Supreme Court. All litigants, all lawyers coming to the court must have a single point where they can file cases, obtain information about cases, and yet do it in a very comfortable environment consistent with our weather patterns. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जल आपूर्ति, पाइपलाइन और पेयजल संयंत्रों की मरम्मत के कार्य में जल जीवन मिशन अरुणाचल प्रदेश की टीम की लगन और मेहनत की सराहना की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कठिन परिस्थितियों में उनकी यह सेवा भावना और समर्पण प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी PM मोदी के हर घर जल के संकल्प को साकार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की टीम को बधाई दी है। APCS ऑफिसर बोपाई पुरोइक बिचोम जिले के नए जिला उपायुक्त होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में राज्य में पुरोइक समुदाय के पहले डेप्यूटी कमिश्नर बोपाई पुरोइक को बधाई देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा में उनके लंबे अनुभव से जिले को लाभ मिलेगा। बोपाई पुरोइक लाडा सर्कल के निवासी है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल 11 जुलाई का इस दिन को मनाने की पहल डॉक्टर KC जैक्रिया ने की थी। जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को इसके खतरों के बारे में जागरूक करना है। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल पहल का अनावरण किया। सुगम मॉडल को मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण के स्वास्थ्य समय और अंतराल के लिए डिजाइन किया गया है। इस सियांग जिले के पासीघाट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई और जिला मुख्यालय पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना और ज्ञापन दिया गया। आज का इस प्रोग्राम में मेन हमारा ये प्रोग्राम बनाने का रीजन वही है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये चाहता है कि जितना जल्द हो सके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे इस बार के सेंट्रल में ये कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जनसंख्या कानून को लागू किया जाए ताकि बढ़ती हुई आबादी को हम अभी रोक पाए। अन्यथा ऐसा एक समय आ जाएगा हमें पछतावा करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देखिए पॉपुलेशन एक ऐसा बड़ा इशू है जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं और इसका तकलीफ हमको डे बाय डे हर घर में इसका तकलीफ मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ का वजह से। और हम चाहते हैं कि सेंट्रल इस चीज़ पे गौर करे पॉपुलेशन के लिए और जैसे भी हो एज सुन एज पॉसिबल पॉपुलेशन एक लागू किया जाए। शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने अपने एक ट्वीट में वेस्ट सियांग जिले के दारक सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्रों को पारंपरिक हस्तशिल्प के प्रशिक्षण का विजुअल शेयर करते हुए विद्यालय द्वारा प्रदेश की परंपरागत कला के संरक्षण के प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में छात्रों के लिए बम्बू क्राफ्ट वर्कशॉप और उनमें रचनात्मक क्षमता के विकास से प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तवांग के विधायक नामगे सेरिंग ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग में पढ़ने वाले खिरमू और अन्य सुदूर गांवों के छात्रों के लिए बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक थोंगंग वांगदी और कई पब्लिक लीडर्स मौजूद थे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लंबी के पूर्व छात्रों और वाइल्ड लाइफ रेंज ईटानगर के कर्मियों द्वारा पौधारोपण अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य वन संरक्षण के साथ ही स्वच्छ और हरित वातावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को पौधारोपण के प्रोत्साहित करना है।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।